एक ही ट्रैक्टर में रहता है दीपक का। तो देखो क्या कर रहे हैं, बर्तन धो रहा है, मांज नहीं रहे, धो रहा है। तो देखो कितना उबाल मार रहा है, इतना गर्म है क्योंकि जलाई यहीं पर है। टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर हाई हो गया तो बैटरी आते हैं। हाँ, तो बता, ज़्यादा हो गया तो वो हो जाता है। हाँ। राधे राधे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो 6 बज रहा है और मैं रेडी भी हो चुका हूँ। जा रहे हैं सीधा हम लोग भट्टे के अंदर, पसार में नहीं जाएंगे क्योंकि कल भर कर खड़ा कर दिए गए थे। तो आ जाएंगे सीधा भराई करने के लिए। तो वही टाइम जो टाइम भरने के लिए जाते हैं वो टाइम सीधा खाली करने के लिए। तो आधा चैम्बर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आधा चैम्बर 4 ट्रैक्टर में कंप्लीट हो जाता है। तो आधा चैम्बर में माल आता है लगभग 4000 करीब ऐसे माल आता है एक ट्रैक्टर में। तो 4 चौक 16,000 20,000 ऐसे माल आ जाता है मोटी लेकर पटवा वगैरह का। पता नहीं कितना माल आता है, तो मेरे हिसाब से मोटा मोटी 20,000 तक 20-22,000 तक माल आ जाता है आधा चैम्बर में। अब देखते हैं, सीधा जाते हैं। संजय चला गया है, बाकी एलोचन भी जा रहा है, सभी लोग चले गए हैं। बाकी जो ट्रैक्टर नहीं गए वो लोग भरने जा रहे हैं। फिर जो भर कर खड़ा कर दिए गए थे सीधा भट्टी के अंदर जा रहे हैं। तो गर्मी के समय तो जल्दी सुबह हो जाता है 5 बजे। तो मैं उठ गया था सुबह 4 बजे करीब उठ गया था। 11 बजे हम लोगों की एक चैम्बर कंप्लीट हो चुका है और साथ में थोड़ा सा 2 ट्रैक्टर और खाली हो चुका है आधा चैम्बर में। 1.5 चैम्बर होने वाला है, तो 1-2 घंटा बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी सभी लोग खाना खाने के लिए आए थे, मैं भी आया हूँ। बाहर तो धूप कर है, अब धीरे धीरे गर्मी पड़ रहा है तो और ज़्यादा धूप कर रहे हैं, तो और ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। पहले दोपहर में नहीं रोकते थे, अब रोकना पड़ रहा है क्योंकि धूप भी कर रहे हैं और खाना खाना भी ज़रूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पानी। तो इसी धूप का सामना करते हैं बस। और ज़्यादा जब भट्टे के अंदर जाते हैं तो एक भी हवा नहीं जाता अंदर में। बाहर तो मिलता है हवा, लेकिन भट्टे के अंदर उतना ज़्यादा हवा नहीं चलता। अभी हवा चल रहा है, मौसम थोड़ा अलग चल रहा है, बदलाव इस कारण जा रहा है। फिर जले भी नज़दीक आ रहा है, उसका गर्मी भी हमारे ऊपर पड़ता है, तो पूरा पसीना ही पसीना आ जाता है। तो इतना मेहनत करना पड़ता है भट्टे के अंदर जले, और साथ में हवा भी नहीं आता। जब मौसम फिर से चेंज हो जाएगा गर्मी के, अभी तो अप्रैल है, फिर मई आएगा, मई में और अधिक धूप करता है। तो फिर से जा रहे हैं खाली करने के लिए। तो 2 चक्कर खाली हो चुका है, तीसरा चक्कर भर के आ चुका है। टाइम शाम हो ही चुका है, हम लोगों का चौथा चक्कर खाली भी हो चुका है। चौथा चक्कर खाली हुआ 3 नंबर वाले भट्टे में। तो सभी लोग एक चक्कर लेकर गए और यहाँ पर 3 ही चक्कर उतरा हमारा 3 नंबर वाले भट्टे में। तो 1.5 चैम्बर कंप्लीट हुआ और वहाँ 1 चक्कर लेकर गए और फिर से भरने के लिए अभी जाएंगे, क्योंकि अभी बजने वाला है 5। तो 5 बजने वाला है, तो उतना शाम तो नहीं हुआ है, अभी भी धूप है। तो इतना समय से आधा घंटा में भर कर हम लोग आ जाएंगे, मैं और संजय। तो अभी चाय पीने के लिए रुके हैं रूम में। तो चाय है, कल का रस पैकेट है, कल सिसाना से लेकर आया था। फिर जाएंगे भरने के लिए। 6 बजे हम लोगों का सभी ट्रैक्टर आ चुका है, भर कर सभी ट्रैक्टर खड़ा कर दिया है इस वाले भट्टे का। 1 2 3 4 खड़ा हुआ है, 3 तो टाइल में है, 1 तो मोटी में है। तो इन लोग तो मोटी भर के आए हैं। तो लास्ट टाइम छुट्टी हुआ था, दोनों एक ही ट्रैक्टर में रहता है दीपक का। तो देखो क्या कर रहे हैं, बर्तन धो रहा है, मांज नहीं रहे, धो रहा है। तू मांज रहा है, धो रहा है। तो दोनों अभी डिप्टी में लगा है। तो यही हालत है, काम छोड़ कर आओ, फिर बर्तन धो, फिर खाना बनाओ, फिर खाओ। तो ऐसे 10-11 बज जाता है करीब रात में। तो अभी दोनों डिप्टी में लगा है, वही ये भी लगा है, ये भी लगा है, दोनों ईश्वर भी और ये भी लगा है। तो ऐसा करना पड़ता है, अगर नहीं करेगा तो खाने के लिए भूखी मर जाएगी इन लोग। तो ज़रूरी है बर्तन धोना। तो सिर तो नीचे हो गया इन लोगों का, बट कोई नहीं होता है, अपना काम स्वयं करो, अच्छा लगता है। तो ये रहा आलू निकाल रहे हो गर्म करने के लिए। तो देखो कितना उबाल मार रहा है, इतना गर्म है क्योंकि जलाई यहीं पर है। तो फाइनली अभी आलू निकलने वाला है, क्योंकि इसमें कट गया, पक गया, पूरा पक गया है। देखो, और कितना आलू रखे थे इसमें? 4-5 रखा था, तो एक ही मिला है, बाकी और शायद 4 आलू और हो सकता है। तो होना भी चाहिए क्योंकि रखा है। तो आलू निकल ही चुका है। तो ये रहा 1 आलू, तो मैं खा रहा हूँ, पूरी तरह पक गया है देखो। और बाकी कितना आलू है इसमें? 3 2 5 आलू है। तो उसको पन्नी में लेकर जाएगा और लोग सब्जी बनाएंगे। तो इसमें भी बहुत सारा मदद है, क्योंकि जलई यहीं पर है, तो जस्ट यहीं पर पक गए। और कौन तो दाल पका कर गया है वहाँ पर शायद बर्तन में। चलो, तो फाइनली अब जाते हैं रूम। तो बहुत ही टेस्टी लगा है, क्योंकि भट्टे पर पका है। जो चीज़ चूल्हा में पकता है और लकड़ी से
पकता है वो बहुत ही मिठास होता है। जो स्वाद गैस में नहीं वो स्वाद चूल्हा में है। जलाई के सामने देख सकते हो यहाँ पर पूरा दब गया है। इधर तो सब सही है, बाकी ये मोहड़ी पर दब गया है। यहाँ पर मोहड़ी था तो उसमें मिस्त्री ईंट डाल चुके हैं तो दब गया है। अब देखते हैं ये पूरा दब जाता है कि नहीं दब जाता, बट इतना ही है, नॉर्मल है। तो ऐसा हो जाता है बाई चांस कहीं कहीं में। तो किस कारण होता है ये यार? हाँ, क्यों दब जाता है? ये थोड़ा टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर? हाँ टेम्परेचर हाई हो गया तो बैठ जाते हैं। हाँ, तो बता ज़्यादा हो गया तो वो हो जाता है। हाँ, तो टेम्परेचर हाई है जो बता रहा है मिस्त्री, तो उस कारण दब जाता है बाई चांस। और जब शुरू में हुआ था जलई तो वहाँ पर गैलरी में दब गया था, तो ऐसे होता है भाई। अब फिर एक गेड़ा तो कंप्लीट हो गया इन लोगों का, तो फाइनली ये दूसरा गेड़ा कंप्लीट होने जा रहा है। अभी स्टार्ट हो चुका है दूसरा गेड़ा, तो जस्ट गैलरी से कंप्लीट किया था तो एक गेड़ा फाइनली घूम ही चुका है, तो ये दूसरा गेड़ा है। तो हमारा भराई सिर्फ चिमनी तक पहुँचा है। अब देखते हैं ऐसे ही रहेगा, और क्या पता यहाँ पर इंसान चला जाएगा बीच में तो नीचे दब जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर हाई है यहाँ पर। तो 1.5 चैम्बर हमारे इधर कंप्लीट किया है, बाकी एक आध चक्कर उधर है, एक आध चक्कर भर के खड़ा किए हैं। तो कल भी वहीं पर भरी होगा, अगले दिन भी 3 नंबर पर भराई होगा, तो 2 दिन 3 दिन वहीं पर भराई होगा। और हमारे भट्टे में छुट्टी रहेगा तो जलई और नज़दीक आ जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या हो पाता है, तो बट वही भराई करना पड़ेगा। ऊपर से ऑर्डर आया है तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।